सिर्फ हथियार और हेलीकॉप्टर ही नहीं, अमेरिका ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में छोड़ा बायोमेट्रिक डेटा। तालिबान पर भरोसा कर दी बड़ी लापरवाही। अफगानिस्तान पर तालिबान राज होने के बाद जहां पूरी दुनिया तालिबान पर भरोसा नहीं कर पा रही है, तो वहीं सुपर पावर अमेरिका और ब्रिटेन ने कुछ अलग ही कारनामा कर दिखाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही देशों ने न सिर्फ हथियार और हेलीकॉप्टर बल्कि अपने नागरिकों के बायोमेट्रिक्स को भी तालिबान के हवाले कर दिया। जो हैरानी की बात है, तालिबान को हासिल बायोमेट्रिक डेटा खतरा। अब तालिबान के पास न सिर्फ अमेरिका द्वारा बनाए गए हथियार हैं, बल्कि अमेरिकी नागरिकों और अफगानियों के बायोमेट्रिक्स डेटाबेस भी उपलब्ध हैं, जिन्होंने कभी यूएस और नाटो के साथ काम किया। इस डेटाबेस पर आज तालिबान का कब्जा है और ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान अपने सहयोगियों की मदद से इस डेटा को आसानी से प्रोसेस कर सकता है। तालिबान ने हथियारों, गोला बारूद और अन्य विस्फोटक सामग्रियों पर भी कब्जा कर लिया है। रिपब्लिकन कांग्रेसी और पूर्व अफगान दिग्गज जिम बैंक्स ने अमेरिकी प्रशासन की लापरवाही पर क्या कुछ कहा, सुनिए। What is so painful for me and so many other Afghan veterans who served in that capacity and others who served as a part of the train, advise, and assist, equip effort in helping the Afghans. We now know that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But they don't just have weapons. They also have night vision goggles, body armor, medical supplies, and unfathomable to me and so many others is that the Taliban now has biometric devices which have the fingerprints, eye scans, and the biographical information of the Afghans who helped us over the last 20 years. And here's what we just learned again in the briefing that we just walked out of. Is this administration still has no plan to get this military equipment or these supplies back. क्या ये रहा था मकसद? दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही देशों ने अमेरिकी नागरिकों, अफगान पॉलिटिकों और ग्रीन कार्ड धारकों की एक सूची तालिबान को सौंपी, जिसके पीछे शायद ये मकसद रहा हो कि किसी तरह काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन शायद इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद कि तालिबान का अमेरिकी सहयोगियों को मारने का इतिहास रहा है, बाइडेन प्रशासन द्वारा तालिबान पर भरोसा करना क्या सही था? ब्रिटेन ने भी कुछ ऐसा ही किया। शायद ब्रिटेन और अमेरिका के इस फैसले ने अपने ही नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल दिया। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने गुमनाम रूप से इस बात का खुलासा किया है कि जो सूची अमेरिका और ब्रिटेन ने तालिबान को सौंपी थी, उसने उन सभी नागरिकों को एक डेथ लिस्ट में डाल दिया है। ये वो सभी नागरिक हैं जो पिछले कई दशकों से हमेशा अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ही रहे हैं। अपने ही फैसले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन की चौतरफा आलोचना भी हो रही है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन अपने किए पर पर्दा डालते हुए ये कह रहा है कि उसने ऐसा अपने नागरिकों को तालिबान के चंगुल से सुरक्षित बचाने के लिए किया। लेकिन क्या तालिबान की कट्टरता और क्रूरता को देखते हुए दोनों ही देशों को सतर्क नहीं रहना चाहिए था? ये सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।